बुधवार की रात बिजली गिरने से रायपुर एयरपोर्ट पर एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी आ गई और विमानों को एयरपोर्ट पर उतारने में दिक्कत आने लगी। सिस्टम फेल होने की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दिल्ली से रायपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट को भोपाल डायवर्ट कर दिया गया और फिर भोपाल से दिल्ली भेजा गया। इस फ्लाइट में कुल 170 यात्री सवार थे। इस घटना के बाद सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ी। सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद आज शाम हवाई सेवा दोबारा शुरू हुई, जिसके बाद डायवर्ट विमान वापस लौट आए। रायपुर से भोपाल डायवर्ट होने वाली फ्लाइट में ये जो आप देख रहे थे, कल रात की रिपोर्ट है। फ्लाइट में दुर्ग सांसद विजय बघेल और सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज भी सवार थे। फ्लाइट से हुई परेशानी को लेकर क्या कह रहे हैं दुर्ग सांसद विजय बघेल, ये भी सुनिए। बाकी लोग को भी मैं पता लगा है कि किसी होटल में ठहराए थे। अब वहाँ पे अभी बता रहे थे कि सुबह 8 बजे 9 बजे से उनको वहाँ से खाली करवा दिए होटल। आगे माननीय मंत्री जी से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सुविधा देना उनका फर्ज है इंडिगो का, तो ये क्यों नहीं हुआ। लापरवाही हुई है और लापरवाही हुई है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। जांच का विषय है कि अगर एक इंडिगो की लापरवाही है, सांसद जी कह रहे हैं। लेकिन ये एटीसी क्या है, देखिए। एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को आप आसमान का ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करती है, वैसे ही एटीसी आसमान में उड़ रहे विमानों को सुरक्षित आवागमन संभालता है। विमानों की सुरक्षित आवागमन को संभालता है। एटीसी में रडार, नेविगेशन और कम्युनिकेशन के उपकरण होते हैं, जिससे पायलट को लगातार जानकारी दी जाती है कि विमान कब उड़ान भरेगा, कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा और कब सुरक्षित तरीके से लैंड करेगा। अगर एटीसी सिस्टम काम करना बंद कर दे तो जहाजों के बीच टकराव का खतरा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर हवाई जहाज की सुरक्षित उड़ान और लैंडिंग में सबसे अहम भूमिका इस आसमान में बैठे ट्रैफिक पुलिस की होती है और यही सिस्टम पूरी भूमिका को निभाता है। यही वजह है कि रायपुर में एटीसी में खराबी आई तो तुरंत सभी विमानों को डायवर्ट कर दिया गया।